मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातुंगरी मंगलम कुंजकुंडारी जैन धैर्यनोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरोचिने आत्मरूपयन्तमेयातभूति यानिरखे भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार गाथा 254 से 256 तीन गाथाओं की ग्रुप में रखते हुए चर्चा हुई है। इसमें आत्मख्याति टीका चल चुकी है। आचार्य जयसेन देव की तात्पर्यवर्ती टीका हम आज पढ़ते हैं। पेज नंबर है 476। इसमें पहले 3 पैराग्राफ में तो वही बात दोहराई है। चौथे पैराग्राफ में कुछ विशेष बात यहाँ कहते हैं। मूल विषय को याद करते हुए आगे चलते हैं। इसमें अब पर की सुख दुख मैं करता हूँ अथवा अन्य जीव को मैं सुखी दुखी करता हूँ, ऐसा परिणाम करने वाला अध्यवसानी अज्ञानी कैसे होता है। यानी ऐसा अभिप्राय वाला, अध्यवसानी शब्द कहा है ना, अध्यवसानी यानी ऐसा अभिप्राय वाला। कैसा अभिप्राय वाला? मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ अर्थात पर मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं, ऐसा अभिप्राय वाला अज्ञानी क्यों है? उसे आप अज्ञानी किस अपेक्षा से कहते हैं? ये अपना मूल विषय ये है। तो इसमें मूल बात आई है। देखो, यदि कर्मोदय के निमित्त से सभी जीव सुखी दुखी होते हैं, जब सभी जीव अपने कर्मोदय से सुखी दुखी होते हैं, तो फिर तू सुखी दुखी करने वाला कौन? मूल बात तो यही है, क्योंकि कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है। मूल टीका में बात आई थी, आत्मख्याति टीका में, कि कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है। यहाँ कहते हैं कि यदि जो कर्मोदय के निमित्त से सभी जीव सुखी दुखी होते हैं, तो फिर तू सुखी दुखी कर सकता है। वो बात कहाँ से आई? ऐसा है। देखो, ये बाहर में जो भी कोई परिस्थिति बनती है जिसे हम उसे सुख की कह देते हैं, वह परिस्थिति उस जीव के कर्म के उदय के अधीन है एक। और ये हो जाने पर भी, ऐसी परिस्थिति मिल जाने पर भी वह सुखी होगा कि नहीं होगा, वो तो मोह पे निर्भर है। समझा ना? बाहर में परिस्थिति अनुकूल हो, दुनिया की दृष्टि से जो कही जाती है वैसी, तो भी कितनी भी अनुकूलता भले हो, मेरे परिस्थिति डिस्टर्ब नहीं हो जाए, इसकी आकुलता तो बनी ही रहती है अज्ञानी को, है ना? क्योंकि जब भी इसकी चर्चा छेड़ते हैं तो दुनिया को ऐसा ही लगता है कि इनको इतनी अनुकूलता है, उनको इनकी अनुकूलता है, इनको कुछ सोचना ही नहीं है,
है ना, धन दौलत आदि इतनी है कि उनको कोई आकुलता है ही नहीं। क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ मोह के कारण आकुलता होती ही होती है। हाँ, एक जरूर है कि साता कर्म के उदय में जो सीन बनना था वो सीन तो हुआ है कि वहाँ आभास करके, सुख का आभास करके जीव संसार को बढ़ा सकता है। समझ में आया कि नहीं? मेरे पास सुख नहीं है वो गारंटी तो बहुत चला प्रवचन सार में कि भी है ना, वो सुख नहीं है, दुख ही है, ऐसा है। तृष्णा का बीज है, ऐसा भी आया था ना, भाई हमें पुण्य की सामग्री मिले वो तो तृष्णा बढ़ाने का बीज है, दुख का बीज है। समझना, यही है। तृष्णा रहती है, आकुलता रहती है। अभी मैं कहा ना एक सामान्य शब्द की, डिस्टर्ब नहीं हो जाए परिस्थिति, बनी रहे, उसका टेंशन हमेशा रहता है। टेंशन कहो अपनी भाषा में, है ना, डिप्रेशन रहता है हमेशा, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। खैर ये तो कल बहुत इसकी चर्चा हुई है। मुझे तो इसमें मूल क्या बात कही है कि यदि कर्मोदय के निमित्त से सभी जीव सुखी दुखी होते हैं और तुम तो शुभ अशुभ कर्म नहीं देते हो, तो फिर जीवों को तुमने सुखी दुखी कैसे किया? जब कर्म से ही सुखी दुखी होता है तो उसे शुभ कर्म या अशुभ कर्म के निमित्त से, और कर्म तुम दे नहीं सकते क्योंकि कर्म तो स्वयं अपने भाव से उपार्जित होते हैं उसके निमित्त से। तो फिर तुमने सुखी दुखी किया, ये बात गलत हुई कि नहीं, वो बात गलत साबित हुई कि नहीं, यानी अज्ञान साबित हुआ कि नहीं, तो क्या करो? क्योंकि तुम अहंकार छोड़ दो। कोई कहे कि सुखी करने का छोड़ दूं, अरे सुखी तो कर ही नहीं सकता, सुखी करने का अहंकार करता था। ये तू मान्यता छोड़ दे, है ना, तो क्या होगा? देखना, एक बार करके देखना, अहंकार छोड़ के देखना, है ना, आकुलता मिट जाएगी, अपेक्षा नहीं रहेगी। अहंकार छोड़ने में जब मैं सुखी कर ही नहीं सकता और तुम सुखी हुए भी हो, यानी साता की परिस्थिति तुम्हें बनी भी है, तो तुम्हारे कर्म के अधीन है। इसलिए हम किसी से इस बात की क्रेडिट लेना नहीं चाहते हो। समझ में आया ना? तो कितना सुकून मिलता है, हमें किसी की अपेक्षा ही नहीं। देखो, स्वाधीनता में ही सुख है। हमें ऐसा रहे ना कि भाई ये मुझे थैंक्स कहे, कम से कम मुझे, है ना, ऐसा माने कि तुम्हारे कारण हुआ है, ऐसा मानकर, मतलब ये हम उसे अपने अधीन बनाना चाहते हैं। समझ आया कि नहीं? क्योंकि ये इसमें आकुलता होती है। तो यहाँ ये आचार्य कहते हैं कि ये सिद्ध ही नहीं होता तेरी मान्यता वाली चीज़ें। ये समझ में आया ना? देखो, एक बात मैं फिर से कहता हूँ, यहाँ कर्मों से जो सुखी दुखी होता है ना, वो वास्तव में नो कर्म का, जो यहाँ लिखा भी है कि नो कर्म का जो निषेध करने के अभिप्राय से ये कथन किया है। ये जो किया है ना, गुरुदेव श्री का मैंने कल लिया था ना कि ये तो कर्म मुझे घुमाते हैं, ये तो मेरी मिथ्या भ्रांति है, और तुम तो यहाँ कहते हो कि कर्म कराता है। तो ये जो कर्म सुखी दुखी कराता है, वो हमें जो नो कर्म है ना, बाहर की सामग्री, वो सुखी दुखी कराता है या करता है, ऐसा जो अभिप्राय है, वो अभिप्राय का निषेध कराने के लिए। तुम्हारे साता कर्म का उदय हो और थाली में रोटी भी नहीं हो तो भी उस समय आकुलता घटती है साता कर्म के उदय में, और उस समय प्रपोजनेट तुम्हारी कषाय मंद होती है, मान लो सामान्य रूप से कथन है। तो ये मूल बात है यार। देखो, बाह्य के आचरण का कोई कल लिया था, कोई मतलब नहीं। एक ही आचरण किसी व्यक्ति का, जैसे गांधी जी ने देश सेवा में उनका जीवन निकला, पूरा जीवन उनका देश सेवा में निकला। तो उनका वो जो जीवन है, उनकी जो कौटुंबिक जो लाइफ थी, उसका त्याग करके ही वो लाइफ जी रहे थे। देश के लिए जो उन्होंने समर्पण किया, जो भी कर रहे थे उस समय, उनकी कौटुंबिक जीवन जीरो थी।
कौटुंबिक जो जीवन रहता है उनका नहीं था। तो सारे देश के लिए तो वो अनुकूलता थी, पर उनके बेटे के लिए वो प्रतिकूलता थी। उनका बेटा इस बात में विरोधी था कि आप हमारे सामने देखते नहीं, हमारे लिए समय देते ही नहीं, सारा का सारा जीवन तुम सारे देश के लिए तुम निकाल देते हो। तो एक ही आचरण, अलग अलग व्यवस्था बनती। तो साता असाता की मुख्यता से, नहीं तो कोई किसी को सुख के लिए निमित्त बने, किसी को दुख के लिए कैसे। एक ही परिस्थिति, एक ही बाह्य नो कर्म की व्यवस्था अवस्था, तो ऐसा नहीं है। तो साता असाता कर्म इसलिए कहा। और साता असाता कर्म अर्थात तो कर्म के कारण सुखी दुखी होता है, वो इसमें नो कर्म का निषेध का अभिप्राय है। पहला नंबर ये लिखना। और दूसरा यहाँ कहते हैं कि कोई कर्म का दोष देने का अभिप्राय रखे तो मिथ्यात्व है। ये दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हुआ। अब तीसरा पॉइंट कहते हैं कि मेरा दोष है मगर कर्म तो निमित्त मात्र है, तो ये व्यवहार कथन हो गया। 3 बातें ख्याल में आई। जब भी ये बात चले कि भी तुझे कर्म सुखी दुखी कराते हैं, तो सबसे पहले मतलब वास्तव में निश्चय से कहा ना, निश्चय से करे कर तो तुझे कर्म सुखी दुखी कराते हैं, तो उसमें वास्तव शब्द या निश्चय शब्द इसलिए डाला गया है कि नो कर्म का निषेध का अभिप्राय है। तुम पदार्थों पे तुम गुस्सा मत निकाल, पदार्थों का लक्ष्य कर करके अन्य जीवों पर लक्ष्य कर करके तुम द्वेष मत करो, या अन्य जीवों का लक्ष्य कर करके तुम उसकी अपेक्षा हीनता दीनता दरिद्रता मत जताओ। समझ में जो मैं कह रहा हूँ, ये सुखी होने के मेटर। और कदाचित तुम्हारे अच्छे व्यवहार से भी कोई दुखी हो जाता हो न, तो तुम गलती महसूस करके तुम भेद ज्ञान मत छोड़ो। मतलब तुम कहीं अच्छी बात कही, कहने का अवसर आया, सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, तो तुम्हारा अभिप्राय तो दुख पहुंचाने का था ही नहीं। तभी ये बात आती है कि भी वो दुखी हो रहा है, वो उसकी गैर समझ से हो रहा है, और दूसरा असाता के उदय से हो रहा है। जैसा भी समझो, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ऐसा कह के तुम वहाँ से निवृत्त हो जाओ। समझ में आया? नहीं तो ये पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक भी समय ऐसा नहीं रहता दुनिया में कि निमित्त नैमित्तिक प्रसंग नहीं होते। मेरा एक कहना, एक भी समय ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारा जीवन लौकिक जीवन है ना, सुख दुख में ही बीतता है, ये लौकिक सुख दुख में। तो वहाँ कोई ना कोई कभी न कभी है ना, कहीं न कहीं या हमेशा कहीं न कहीं निमित्त नैमित्तिक प्रसंग खड़े रहते ही रहते। अभी भी जैसे मेरे निमित्त से तुम जिनवाणी सुन रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक है ना। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो तुम ऐसा दोष नहीं करो कि भाई मेरी समझण में कमी है, या फिर मेरा ये प्रसंग है ना ऐसे मुझे आकुलता हो रही है तो असाता का उदय है, समझ लो। समझ में आया ना कि मेरी वो इस प्रकार का ही मेरा ज्ञान की क्षोभन की व्यवस्था है। तो इसमें नहीं तो तुम समझाते नहीं, तुम बराबर समझा सकते नहीं। एक पंडित जी ऐसे है, वो पंडित जी अच्छे है, वो फलाने पंडित जी से समझ में आती है, राग द्वेष करोगे। हमारा मेन मोटिव तो राग द्वेष मिटाना है। इसलिए 3 बातें ध्यान में रखना कि जब भी कर्म की ओर से आवे तो कर्म की बात से तब स्वीकार करना, अर्थात उसलिए स्वीकार किया जाता है कि नो कर्म का निषेध करने का अभिप्राय। मगर कोई ये कहे कि मैं क्या करूँ, ये तो कर्म के कारण है, कर्म तो वो फिर वो कर्म पे दोष देता है, तो ये तेरा मिथ्यात्व है। समझ आया कि नहीं? कर्म तो निमित्त मात्र है, खरे कर तो भूल तो तेरी है, तो ये फिर दोष मेरा है, कर्म निमित्त मात्र है, ये व्यवहार कथन है। कर्म को निमित्त मात्र कारण कहकर, और मेरा दोष है वह शुद्ध उपादान है। समझ में आया कि नहीं? दोष रूप तो शुद्ध उपादान से हो रहा है, वेद ज्ञान करके शुद्ध उपादान को प्रकट करे तो सुखी हो जाए। तो ये पूरा इतने ही इसकी इस जितनी भी मैंने आपको बातें कही, सारा सब्जेक्ट जो भी चलते जाएगा इसके इर्द गिर्द ही चलेगा। कोई ना कोई इसी में से पॉइंट लेकर आचार्य देव
हमें मैसेज देना चाहते हैं कि तू अहम छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे। समझ में आया ना? तो जो ये मूल अभी आने वाला है, तात्पर्य वृत्ति में पढ़ता हूँ, उसमें लिखा भी है, ये तू तेरा जो ये खोटा अभिमान गर्व करता है वो ठीक नहीं है। ये बात यहाँ तक कही है। अभी यानी तीनों गाथाओं में इसी प्रकार की बात है, वही दोहराई है। इसलिए मैं डायरेक्ट जो कुछ विशेष कहते हैं वाला जो प्रकरण है, तुम्हारे पास नहीं, ये बुक नहीं है, ठीक है, कुछ विशेष कहते हैं, तो वहाँ वो वाला पैराग्राफ डायरेक्ट पढ़ता है। प्रथम तो तत्वज्ञानी जी, अब ये ज्ञानी की बात है, इन्होंने कुछ विशेष बात कहकर कोई मैटर देना चाहते। प्रथम तो तत्वज्ञानी जी, मैं दूसरे जीवों के लिए सुख दुख देता हूँ ऐसा विकल्प नहीं करता है। क्या कहा? ये वो वाली टोन आई ना, करने का राग नहीं इसे। मैं सुखी कर सकता हूँ ऐसा मानता हुआ किसी को सुखी करने का विकल्प कभी जीवन में नहीं आता। सुखी करने का विकल्प, ये सुखी हो जाए ऐसा विकल्प है ना, मैं उसे समझाऊँ और ये सुखी हो जाए ऐसा विकल्प, मैं इसे प्रेरणा दूँ और ये भी इस मोक्ष मार्ग में लगे ऐसा विकल्प ज्ञानियों को आता है, नहीं आता ऐसा नहीं। मरे मेरे कारण सुखी हो जाएगा, मैं उसको सुखी मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से ही होगा, ऐसी मान्यता पूर्वक नहीं आता। ऊपर से जो सुखी करने का विकल्प आया है उसके बारे में इस भाव को आश्रय तत्व समझता है, समझा? इसे धर्म नहीं समझता, धर्म समझाने के भाव को आश्रय समझता है और उसे अपने स्वभाव रूप से स्वभाव में मिला के अनुभव नहीं करता, उसका स्वामित्व नहीं करता और उसको स्वभाव नहीं मानता। और ये हो जाए ऐसे भाव आ जाने पर भी वो सामने वाले सुखी हुआ कि नहीं हुआ है ना, वो भी उसकी अपेक्षा नहीं रखता और वो सुखी हो जाए और फिर मुझे थैंक्स कहे, ऐसे भी अपेक्षा नहीं रखता। कितनी बातें आई, ये मैं उसको अंदर की परिणति को आपको पढ़ा रहा हूँ। ज्ञानी की परिणति वही ट्राई कर रहे हैं ना, जैसे देव कि जो प्रथम तो तत्वज्ञानी जीव, मैं दूसरे जीवों के लिए सुख दुख देता हूँ, यानी मैं किसी को ये सुखी हो जावे ऐसी इस प्रकार से व्यवस्था कर सकता हूँ, सुख देता हूँ यानी अनुकूलता दे सकता हूँ। इसको अनुकूलता मैंने दी है, देनी चाहिए, मैं दे सकता हूँ, जो भाषा में लेना है ना, ये देनी चाहिए, ये मेरा जीवन कर्तव्य है। मेरा जीवन ही इसीलिए आया है कि मैं अपने सारे कुटुंबी जनों को सुख दे दूँ, सारी अनुकूलता के लिए ही मेरा जीवन है, ऐसा मानते हैं लोग। और भी प्रवचन में बहुत आया गुरुदेव से कि मैं और भी श्लोक के कलशों के प्रवचन હું કમાઉં છું, કોના માટે કમાઉં છું, કહે ને ઘરે, કોના માટે કમાઉં છું, મારા માટે કમાઉં છું એમ બોલે છે ને પુરુષ વર્ગ ऐसा बोलता है, આ બધું તમારા માટે તું કમાઉં છું, यानी ये तुम्हारे लिए ही कमाने के लिए मेरा जन्म हुआ है, ऐसा मानता है वो। मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ करूं, ऐसा मानता हुआ जो करता है, समझ आया कि नहीं, वो कभी ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकता। उसे ज्ञाता दृष्टा, उसे देखो, ये तो बहुत बार कल कोई आया था अपने साधर्मी भाई ऑफिस में, तो मुझे ऐसा पता नहीं, जब भी आवे दूसरे काम से मगर एक प्रश्न तो धार्मिक जरूर पूछता है कोई भी व्यक्ति, इतना तो चलो कम से कम अच्छी बात है। तो उसने मुझे पूछा कि भाई आप ये जो मोक्ष जो चले जाते हैं, अपने यहाँ आया था 2 दिन पहले प्रश्न पूछा भी था, तो ये फिर मोक्ष में फिर करते क्या होंगे, सुनना, फिर उनको कुछ करने का नहीं, वो फिर मजा वहाँ कैसे आती होगी, ऐसा लिटरली पूछा। तो मैंने कहा कि उस निरंतर आनंद का भोग करते हैं पर कुछ भी किए बिना, कुछ भी वहाँ तो वाणी भी नहीं, समझाना भी नहीं, समझना भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने उसी समय मुझे वो बात याद आ गई कि ये जो जानना देखना होता है वो हमें काम लगता ही नहीं है, वो कार्य लगता ही नहीं है। जो जानना देखना होता है वो तेरा कार्य है, दूसरा तेरा कार्य है ही नहीं।
और जानने देखने रूप जो रहता है वो निराकुलता का स्वाद निरंतर उसके पास फुर्सत ही नहीं है। ये हमें समझ में आता ही नहीं। आज भी हमें ऐसा लगता है सुबह में प्रवचन आदि किए तो कुछ किया ऐसा लगता है। किसी का भला तो होता है, किसी का तो भला होगा ना। हम प्रवचन करेंगे तो ये लोग इतने सुनते रहेंगे तो किसी का भला हो जाएगा। किसके कारण होगा? मेरे कारण होगा, वाणी से होगा, कि सुनने के कारण होगा, किसके कारण होगा? ये तीन ऑप्शन में से बताओ किसके कारण होगा। एक भी कारण नहीं है इसमें भला होने का। ये सब बाह्य कारण है। भला तो तब होगा कि जब अपना अभिप्राय पलटेगा। अपना अभिप्राय, मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, मैं किसी को दुखी कर सकता हूँ, ऐसा मानना छोड़ देगा, है ना। मैं किसी को सुखी करना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, ऐसा मानना छोड़ देगा। हर जीव सुखी दुखी अपने अपने कर्म के अनुसार होते हैं, है ना। ये सुखी दुखी यानी अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी अवस्थाएं होती है वो अपने अपने कर्म के अनुसार होता है। दूसरा पॉइंट ये, होने पर भी, प्रतिकूलता होने पर भी मोह नहीं हो तो दुखी नहीं होता, और अनुकूलता होने पर भी, है ना, स्वर्गों जैसे अनुकूलता होने पर भी मोह होगा तो दुखी होगा। इसलिए तुम्हें लास्ट में वही आना है कि इस दुख का कारण मोह है, तो मोह का मिटाने का उपाय हमें विचारना चाहिए, वो साथ में लेना चाहिए। ये बातें हम बस यही है, साइलेंटली ये बातें हैं, साइलेंटली सोचो। कितना भी पढ़ो सुनो, मगर यहाँ तक जो तुम्हारा उपयोग नहीं पहुँचा तो नहीं। सिंपल है ना, बहुत मोटी बात थोड़ी, ऐसा है, गजब की बात है। प्रथम तो तत्वज्ञानी जीव मैं दूसरे जीवों के लिए सुख दुख देता हूँ, ऐसा विकल्प नहीं करता। विकल्प नहीं करता यानी विकल्प नहीं होता, सुखी करने का विकल्प नहीं होता। अच्छा, कोई दुखी हो जाए, दुखी करने का अभिप्राय तो नहीं है, पर कोई दुखी हो जाए ऐसा उसके जीवन में कोई होता हो उसके निमित्त से, ऐसा प्रसंग नहीं आएगा। ऐसा प्रसंग नहीं आएगा ज्ञानियों के जीवन में, आएगा। कोई ज्ञानी माता हो, कोई ज्ञानी पिता हो, पुत्र हो गृहस्थ जीवन में, तो अपने बच्चों को डांटे, अपने भाइयों को सुधरने के लिए डांटे, ऐसा प्रसंग नहीं आएगा। ये कह रहे तो उसने बाहर तो ऐसे लगे नहीं, इसने दुखी करने का विकल्प किया कर, तो इसमें दुखी करने का अभिप्राय तो है ही नहीं, तुम समझ लेना। उसमें भी उसे सुधारने का ही अभिप्राय है, सुनना। मगर ये मैं कर सकता हूँ, वो करने का राग वाली बात इसमें बैठी है, तो बहुत पहले चली ना। करने का राग नहीं है, करने का राग यानी ज्ञानी को करने, मैं कर सकता हूँ ऐसा मानता हुआ विकल्प नहीं करता, ये है ना। विकल्प नहीं करता का अर्थ है विकल्प नहीं, क्योंकि विकल्प वाली जिंदगी तो है उसकी, इसमें दुख का विकल्प नहीं कराता। ये मैंने सिद्धि कर दी, ऐसा तो मैं दुखी कर दूंगा, ऐसा विकल्प तो कभी नहीं करेगा। तो फिर सुख दुख का विकल्प करता है वो पहले सिद्ध करो। सुखी होने का विकल्प करता है एक, कोई दुखी हो जाए ऐसा भी उसके जीवन में प्रसंग होता है। अब सामने वाला वो दुखी हो जाए, अरे दीक्षा ले ले तो भी माता दुखी हो जाती है, अब कोई क्या करे, है ना। आचार्य कुंकुन देव की माता जो थी, तो जब उन्होंने कहा कि मुझे कल सुबह ही दीक्षा लेना है, 1 बजे तक वार्तालाप चला उनका, माता समझावे, माता को समझावे, चला ना, बहुत कुछ है ये सब, समझ में आए ना। पदवी दिन नज़दीक में है, आचार्य पदारोहण, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ भाई। ये बात थोड़ी समझनी चाहिए, ऐसा है, आज ही है पदारोहण, आज ही है ना। मेरे विस्मरण हो गए, शाम को इस पे विशेष प्रवचन है भी, समझा मैं जो कह रहा हूँ। क्या तो वो माता दुखी हुई ना, तो असाता का उद्देश्य हुई। देखो बेटा, भले दीक्षा लेता हो, सुनना बहुत ये तो बचाने वाली बात है, भले लेता हो मगर विरह तो है, तो वो असाता का उदय कहलाएगा कि साता का उदय कहलाएगा उस माँ के लिए। अच्छा बताओ कि भगवान दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुई,
हमारे लिए हमारे भगवान का विरह हुआ। बताओ हमारे लिए साता का उदय है कि असाता का उदय? समझ में आया कि असाता का उदय हुआ है ऐसा? अच्छा, उसमें भगवान ने हमें दुखी करने के लिए निर्वाण लिया था क्या? आया क्या मेरा जो कहना है? उनको तो अभिप्राय ही नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, इसलिए निमित्त अकिंचित कर है। ये तो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ था, इतना ज्ञान कराया, और इतना ज्ञान कराने के पीछे ये बताना है कि ये होने पर भी उनके लिए, उनके कारण नहीं हुआ था। मेरा असाता का उदय था एक, और दूसरा असाता का उदय तो था ही, मगर मेरा अज्ञान था, इसलिए मैं दुखी हूँ। मूल बात वहाँ नहीं। समझा मैं जो कह रहा हूँ? ऐसा है। प्रथम तो तत्वज्ञानी जीव मैं दूसरे जीवों के लिए सुख दुख देता हूँ ऐसा विकल्प नहीं करता है। मैं इस बात को खोल रहा हूँ, विकल्प नहीं करता है। अरे विकल्प तो होता है इनको, तो उसमें दुख के विकल्प की मैंने खुलासा कर दिया कि दुख का अभिप्राय पूर्वक तो कोई दुखी करने का विकल्प नहीं होता, मगर इनके कई विकल्पों से, ज्ञानियों के भी ऐसे कई विकल्पों से, कई किसी भी प्रकार के उनके एटीट्यूड से, उनके आचरण से, है ना, कोई जीव लक्ष्य करके दुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी मैंने एक तो बताया कि माता को दुख होता है, तो होवे ना, ऐसा है। सलाह देवे तो दुख होता है किसी को, तो ऐसा विकल्प आता है, मगर और सुखी करने का भी विकल्प आता है, और इसीलिए तो प्रेरणा देता है, इसलिए तो बाल बच्चों को समझाता है कि भाई मुझे मार्ग मिला है, मुझे अच्छा, मुझे सही मार्ग मिला है, आप भी इस मार्ग में लगो। क्या करोगे कमा के धमाके? गुरुदेव सिंह जैसे तो कड़क भाषा बोले, ये सेठ है ना, आ बधु धूड़ छे, ऐसा ऐसी बात करे। समझ में आया कि नहीं? अभी जिसको ये बात समझ में नहीं आवे उसको तो बुरा लग जावे। ऐसा है कई बातें। तो ये कोई मैं सुखी कर सकता हूँ और मेरे कारण तुम सुखी होते हैं ऐसा मानता हुआ विकल्प नहीं करता। एक बराबर है। अब सुनना इनका जो अभी दूसरा, सुखी करने का विकल्प भी, पहले सुन लो, सुखी करने का विकल्प भी, ये सुखी हो जाए ऐसा विकल्प भी कब आएगा? जब निर्विकल्प नहीं होंगे, शुद्धोपयोग में नहीं होंगे, तब ही आएगा। यानी प्रमाद में होंगे तब आएगा। ये अभी कहने वाला ये भी, अगर कोई सुखी हो जाए, ज्ञानियों को, आचार्य कुंदकुंद देव को, है ना, हमारे जैसे, हम सब जैसे भव्य जीवों का, है ना, भाग्य खुला और उनको ये बात कहने का भाव जगा, कहने का भाव आया कि ये आत्मा परमात्मा बन सकता है ना, आत्मा में से, है ना, परमात्मा की निरंतरता, परमात्मा पने की निरंतरता आ सकती है, ऐसा जो कहा, बताया, विधि भी बताई कैसे बन सकता है, ये कहने का भाव राग आया कि नहीं? और ये चलो, ऐसा भी कहा, चलो हमारे मार्ग में आप चलो, ऐसा कहा कि नहीं? तो ये कहने का भाव आया तो कब आया होगा? कि शुद्धोपयोग में से निकले तब आया होगा। ये राग आया ना, ये प्रमाद हो गया, ऐसा कहते हैं। देखो, जब निर्विकल्प समाधि का अभाव होने पर, लिखा है इसमें, प्रमाद से मैं सुख दुख करता हूँ ऐसे विकल्प होते हैं। दुख वाली बात शायद इसलिए मैंने पहले क्लैरिटी की, दुख यानी वो दुख करता हूँ या किसी को दुख देता हूँ ऐसा नहीं, उनके कारण। ये लिखा है, जब राग द्वेष में आने का प्रसंग आवे, राग द्वेष में आए ना, मान लो कि संघों में आचार्य पूरा संघ संचालन देखते हैं, बाकी चर्चाएं तो मैं रात्रि में करने वाला हूँ। ये जो आचार्य का पद आरोहण किया, संघों का संचालन का कारोबार कहो, भार कहो, जो भी कहो, विशेष खुलासा मैं रात्रि में करूँगा। तो ये जो हुआ, तो ये यहाँ कह रहे हैं, तो उसमें संजलन द्वेष तो हुआ, थोड़ी कठोरता से भी कहेंगे, है ना। किसी मुनिराज को कोई थोड़ा सा अतिचार आ गया तो थोड़ी उनको प्रायश्चित देंगे, बहुत प्रेम भाव से देते हैं,
फिर भी कभी कभी संजलन के अनुसार कठोर वचन बोल के भी कहते ना। और हमारे लिए तो हम लोग को तो कहते ना, गाता हम हे दुरात्मन, ऐसा भी कहते है तो अंदर में उनको करुणा भाव, मगर संजलन कषाय का तीव्र उदय में होता है, इसलिए संजलन क्वालिटी का राग द्वेष तो होता ही होता है ना, वो तो मानोगे ना। तो यह कहते हैं कि जब ये प्रसंग आवे तो यह कहते हैं कि तब सुखी दुखी करने का विकल्प हुआ, इसका अर्थ है ये, सुखी दुखी करने का विकल्प हुआ, ऐसा है। तो दुखी करने का विकल्प हुआ यानी कोई दुखी हुआ, उनका निमित्त से कोई दुखी हुआ, ये दुखी करने का विकल्प, बाकी कोई दुखी करने का विकल्प नहीं आता, जीवन में नहीं आता कि मैं उसे दुखी करूं। इनको तो एक ही आता है कि सारे जीव सुख को प्राप्त हो। समझा कि नहीं, जो मैं जहां से, क्योंकि दोनों शब्द पड़े हैं कथन में, तो दोनों शब्द का अर्थ ये होता है कि राग द्वेष आया तो राग द्वेष के अंदर सुखी दुखी होने का प्रसंग होता ही होता है सामने वाले का, इसके आधार से सुखी दुखी का विकल्प आया, ऐसा आरोप देके कथन करते हैं। ऐसा है। कोई ऐसा कहे कि भाई नहीं बात तो सही है आपकी, आप तो मेरे भले के लिए कहते हो, मगर फिर भी पता नहीं मुझे जो आपने कहा उस संबंधी दुख तो हुआ जरूर, ऐसा भी कोई कहता है ना, थोड़ा भद्र जीव है तो कठोर वचन से किसी को कहे तो ये इसका अर्थ ही होता है। देखो जब राग द्वेष में आने का प्रसंग आया, यानी छठवें में आया, यानी प्रमाद में आया, लिखा ना, निर्विकल्प समाधि का अभाव होने पर प्रमाद में, प्रमाद से यानी प्रमाद में आए, प्रमाद में यानी राग द्वेष में आए, राग द्वेष में आने का प्रसंग आया न, तो सामने वाला जीव का ये जो हमें ज्ञानी को समझाने का किसी को भाव आया, तो इसमें किसी को जो सुखी होने में निमित्त बना है, या फिर वो उसमें किसी को कठोर लगा तो उसको दुखी होने में निमित्त बना, तो इनको सुख दुख का विकल्प आया, इनके विकल्प पे सुख दुख का आरोप इस प्रकार से आता है। और ये तो ये राग द्वेष का ये तो स्वामित्व मानते ही नहीं, ये जो राग द्वेष आए हैं संजलन क्वालिटी के भी, तो उसके स्वामित्व उसका तो वो ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं, इसीलिए विकल्प आया, ये तो सामने वाले की ओर से आरोप दिया कि विकल्प आया, बाकी ये इनकी ओर से देखे, मुनिराज की ओर से देखे तो ये जो विकल्प आए हैं संजलन की ओर से, वो पर्णमन की ओर से निषेध नहीं है, मगर समयसार की ओर से देखा जाए तो उनको वो कहते हैं कि मुझे तो राग द्वेष आए ही नहीं है, वो आते हुए राग द्वेष को मैं तो जानने वाला ज्ञाता दृष्टा। समझ में आया कि नहीं? ये है पूरी इसकी टोन, जब जबरदस्त है। देखो जब निर्विकल्प समाधि का अभाव होने पर प्रमाद से मैं सुख दुख करता हूँ ऐसे विकल्प होते हैं, अब सुनना, तब वह तत्वज्ञानी जीव, ये तत्वज्ञानी जीव का अंदर की सोच क्या होगी, क्या मानता होगा, तब जीव मन में विचार करता है कि इस जीव का अंतरंग पुण्य पाप का उदय हुआ है, जिससे वह सुखी दुखी हुआ है, मैं तो उसका निमित्त मात्र हूँ, ऐसा जानकर मन में हर्ष विषाद परिणाम से गर्व नहीं करता है। आया पूरा बात? इसको मैं खोलता हूँ, उसमें बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि जब भी कोई प्रमाद में आए, पहले तो यानी राग द्वेष का प्रसंग आया, ये हुआ ना प्रमाद में, निर्विकल्प समाधि से बाहर आए और अपने जो शिष्य है या समाज को कुछ कहने का राग आया है ना, कोई अनर्गल प्रवृत्ति चलती हो लिंग में, मुनिराजों के जीवन में, वो लिंग संबंधी अष्टपावड़ को तो उसी संबंधी है ना, तो थोड़े कठोर वचन भी इन्होंने लिखे अष्टपावड़ है ना, अदवा त्यदवा परिवर्तन जो करते थे, जो मुनिराज जो हुए है ना, हो गए वो कोई भी आवेश में आके या कहीं है ना, मुनि तो बन गए, पर आचरण में कोई ठिकाना नहीं रहा, जैसा चरणान युग में कहा गया था ऐसा आचरण नहीं रहा, तो जिस शैली से कहा जाता है, टोका जाता है, वो उन्होंने कहा भी, और इसमें तो बहुत कठोर कठोर कथन लिखे, अष्टपाव में लिखे कि नहीं लिखे। क्या कहते कि ये प्रमाद में आए तब ये सारी बातें हुई ना। क्या कहते हैं कि इसमें जो मैं प्रमाद में मैं सुख दुख करता हूँ ऐसे विकल्प होते हैं, तब जब ये प्रसंग आया तब वो क्या अनुभव करते होंगे, तब कहते हैं तब वह तत्वज्ञानी जी मन में विचार करता है
कि इस जीव का अंतरंग, सामने वाले जीव का अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त तो स्वयं हुए, कुंतुम देव स्वयं हुए मान लो, या जो भी मुनिराज स्वयं हुए, पर अंतरंग पुण्य पाप का उदय हुआ है, अंतरंग निमित्त का उदय हुआ है। तुम्हें ऐसा सुखी होने के लिए तुमने लक्ष्य किया इसका, तो ये तो तुम्हारा पुण्य का उदय है। तुम्हें फिर भी ऐसा प्रसंग दुखदायक लगता है तो तुम्हारे पाप का उदय है। यह कहते हैं कि उदय हुआ है जिससे वह सुखी दुखी हुआ है। मेरा तो न उसका अभिप्राय है दुखी करने का, और न वो मैं सुखी कर सकता हूं, ऐसा मेरी मान्यता भी नहीं है। और जो भी मुझे विकल्प आया है फिर भी सुखी करने का, या किसी के दुख में मैं निमित्त बन रहा हूं, वो विकल्प आया है, वो तो उसमें निमित्त मात्र है, ये लिखा ना। तो मैं तो उसका निमित्त मात्र हूं, मैं इसका करता धरता हूं नहीं। ऐसा जानकर सुनना, अभी इसको कैसे लेते हैं, ऐसा जानते हुए होने से, निमित्त निमित्त की व्यवस्था जानते हुए होने से उनके मन में हर्ष विषाद नहीं होता। कोई मुनि बन जावे या कोई सुख में निमित्त बन जावे तो इसका कोई हर्ष या नहीं, उसमें जब मैं कर ही नहीं सकता तो उसके कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहते। और कोई दुखी हो जाए तो भाई अभी इसमें ये टोन आ जाएगा कि कोई दुखी हुआ तो वो तो मेरा तो अभिप्राय था ही नहीं, और मैं किसी को सुखी दुखी तो कर सकता नहीं। फिर भी मेरे जो मुझे विकल्प आए हैं परिणमन के रूप में, इससे कोई हर्ष शोक करे, इससे कोई सुखी दुखी होवे तो वो तो खुद के कारण है ना। ऐसा मानकर, ऐसा जानकर, क्योंकि ये तो छठवें में आके तुरंत सातवें में जाने का पुरुषार्थ होता है। ऐसा मानकर यहाँ हर्ष और शोक नहीं करते, हर्ष विषाद नहीं करते हुए गर्व नहीं करते, अहंकार नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं, तो कि पुनः शुद्धोपयोग में ऐसा जिसने जाना हो, ऐसा निरपेक्ष जिनका सोच हो, है ना, ऐसी मतलब कि स्वाधीन जिनकी सोच हो, इसकी सोच में स्वाधीनता का स्वाद हो, वे फिर क्या करेगा, पुनः शुद्धोपयोग में शामिल हो जाते हैं, पुनः शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाते हैं। आया क्या, ये बात इन्होंने नए ढंग से आचार्य जयसिंह देव ने इस गाथा के अंतर्गत लिखा। ऐसा है, देखो इस प्रकार मैं परजीवों का जीवन मरण सुख दुख करता हूँ, ऐसे व्याख्यान की मुख्यता से 7 गाथाओं द्वारा दूसरा स्थल पूर्ण हुआ। यानी एक टॉपिक जो उठाया था 7 गाथाओं के ग्रुप में, ये सारी बातें जीवन का, मरण का और सुख दुख का, ये संबंधी जो अज्ञानी का, अर्थात ये संबंधी जो अध्यवसाय था, अभिप्राय मैं कर सकता हूँ, मैं जिला सकता हूँ, मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, ये सारा अध्यवसाय अभिप्राय अज्ञान है, ऐसा बताया। और अज्ञान क्यों है वो भी लॉजिक से सिद्धि की, क्योंकि तुम जो मानते हो ऐसा है नहीं। क्या मानते हो कि ऐसा है नहीं, तुम जो मानते हो कि मैं जिला सकता हूँ, मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, पर ऐसा तुम्हारे कारण होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके आयु कर्म आदि और सातादि कर्म के अनुसार ही होता है, इसीलिए तुम उसका निमित्त कारण भी नियम रूप से नहीं। समझ में आया कि नहीं। तो ये प्रकार का समझा के इससे हमें क्या उपदेश लेना है, इसलिए आज से मैं सारा बोझा, खोटी जो जिम्मेदारी ओढ़ी थी, है ना, उड़ाई थी किसी ने कि ओढ़ी थी, हमें किसी ने जिम्मेदारी दी थी कि मैंने अपने मन में ही ऐसा मान कर जिम्मेदारी उठाई थी, ओढ़ी थी खोटी, है ना। तो ये जिम्मेदारी जो मान्यता वाली जिम्मेदारी निकल गई, और जितना तुम्हें राग आता है तो उसमें यही बल, यही श्रद्धा का बल, है ना, तुम्हारे उपयोग को बार बार स्वरूप में स्थिर करते हैं, कराने में कारण बनता है, और राग टूटते जाता है, राग टूटते जाता है। इस प्रकार से पूर्ण ज्ञानी अर्थात तो पूर्ण सुखी जीव बनता है। ये वाली बातें यहाँ पूरी हुई। देखो अब इतनी बातें हैं, किसके बाद अच्छा गुरुदेव जी का लेना है, कलश ले। देखो गुरुदेव जी ने इस बात पे ज़्यादा वजन दिया है, मुझे इतना ही बताना है इसमें कि इन्होंने इस बात पे वजन दिया है कि तुमने एक कर्मजो वाली बात आई थी ना, तो उस पर पता नहीं काफ़ी पैराग्राफ लिए, मैं 1-2 पैराग्राफ पढ़ता हूँ, ये तो निकालो आपके पास हो तो।
मिला 254 से 56 ये रहा। पेज नंबर कौन सा है? 83 ये है ना। इनमें इन्होंने इस बात पे वजन ज़्यादा दिया। कौन से बात पे? कि ये जो कर्म से तो सुखी दुखी होता है, ये जो कहा है ना, वो हमने परद्रव्य के निषेध करने के लिए कहा है इस बात को, क्योंकि इनको कर्म से सुखी दुखी होता है वो मानने ही नहीं। सुखी दुखी तो अपने अज्ञान के कारण ही होता है, परमार्थ तो यही है। पर कर्म को बीच में लाकर तुम जो परद्रव्य को मानते हो, परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करता है या मैं करता हूँ परद्रव्य को, वो मान्यता तू भूल जा। और कर्म के बेज पर आकर भी फिर कर्म तुझे सुखी दुखी कराते हैं, ये भी तेरे कारण बंधे हैं इसलिए आए हैं, इसलिए कर्म ने भी सुखी दुखी नहीं किया। दो बातें। और फिर भी तेरे कारण आए हैं, फिर भी अभी भी तुझे सुखी होना है, सच्चा सुखी होना है, तो कर्म तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात भी गुरुदेव जी ने ये 3 स्टेप में इन्होंने काफ़ी बातें की है। उन्हें पूरा अगर नहीं भी चला अपना तो भी ये 3 स्टेप में इन्होंने बात ली है, ये आपको समझना है। आया समझ में? कौन सी 3 बातें? जब गाथा ये बात करती है कि ये जो तुम्हें सुखी दुखी कर सकता हूँ ये तेरा अज्ञान है, इसलिए अज्ञान है क्योंकि वो जीव सुखी दुखी तो उसके कर्म के कारण होता है, तेरे कारण नहीं होता। या तू सुखी दुखी होता है, तुझे बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता की व्यवस्था होती है, तेरे कारण नहीं होती, अरे पर के कारण नहीं होती, तेरे कर्म के कारण होती। तो ये पर के निषेध के लिए किया, ये बात इन्होंने बहुत ताकत से ली। फिर कर्म के कारण तो हुई कि नहीं? देखिए कर्म के कारण हुई तो कर्म किसने बांधे थे? कर्म क्यों आए? है ना। कर्म को ठेका किसने दिया? बुलाया किसने? आमंत्रण किसने दिया? कि तुम्हारे भावों से आया तो तुम्हारे कारण हुआ। फिर भी कहते चिंता नहीं कर, अब कर दिया तो कर दिया, अभी भी तुझे आते हुए भी सुखी होना हो तो तू, तेरे पास ज्ञान ऐसी चीज है कि ये सब, अरे पर्याय में मिथ्यात्व रहते हुए, मैंने कई बार कहा, आज फिर से कहता हूँ, पर्याय में मिथ्यात्व रहते हुए भी, श्रद्धा का उल्टापना रहते हुए भी ज्ञान सच्चा सोच सकता है आगम के माध्यम से। अभी वही तो कर रहे हैं हम लोग। मिथ्यात्व भले चल रहा हो पर आगम के माध्यम से वो सम्यक चीजें क्या है, सत्य क्या है, वो हम ज्ञान कर सकते हैं। और ये ज्ञान करके हम उसका स्वीकार करें तो मिथ्यात्व हमारा जाने के लिए तैयार हो ही जाता है। सब कुछ है, सारी बातें हैं, ऐसा है। तो इस बातों पे ज़्यादा इन्होंने वजन दिया है। मैं पढ़ के बताता हूँ। देखो पेज नंबर 84 निकालो, 84 डायरेक्ट वही लेता हूँ। અહીં સુખ દુઃખ એટલે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ સંયોગોની વાત છે, बराबर है। यहाँ जो यहाँ यानी ये खरेखर अनुकूल प्रतिकूल कोई होता ही नहीं, फिर भी ये कर्म के और जो अनुकूलताएं होती है ना बाहर में, कर्म के उदय से ठाठ मिलता सामग्री, तो उसे सुख कहा जाता है दुनिया में, और प्रतिकूलता हो उसे दुख कहा जाता है। एनी વાત છે અહીંયા। અહીંયા કોઈ સાચા સુખની અતિદ્ય સુખની વાત નથી। અહીંયા તું જે સુખી દુઃખી કરી શકું છું એ તું જે કરે છે કે આને હું આપી દઉં, ધન આપી દઉં, નોકરી આપી દઉં, તે આપી દઉં, આ આપી દઉં, तो कि तू कौन आपका वाला है ना। तू दिख रहा है कि तू दे रहा है, तो भी कह रहे कि तू कौन आपका वाला। सारी दुनिया को दिख रहा है कि इसने ही दिया है, तो गुरुदेव कहते तू कौन देवा वाला। अरे उसको जो मिला है, उसको मिल रहा है, अनुकूलता मिल रही है, तो उसके पुण्य कर्म है, तो दूसरे को क्यों नहीं देता तू? उसी को क्यों देता? भले तू ये माने कि मेरा बेटा इसलिए दे रहा हूं, भले ये मान के दे रहे, ये तो तेरी खोट है, पर उसको तो मिल रहा है, तो उसको जो मिल रहा है वो उसके पुण्य के उद्देश्य से मिलता है। इसलिए मैं दे रहा हूं, सबसे पहले तेरा अज्ञान खत्म कर। और वो अज्ञान तब खत्म होगा कि वो तेरा कुछ लगता ही नहीं है, तू परद्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता। एक वही देखो, जहाँ एकत्व हो ना वहाँ करने का भाव आता है, जहाँ एकत्व नहीं हो करने का भाव करके बताओ। समझ में आया ना? तुम्हें अपने ही सगे वालों को मदद करने का राग क्यों आता है? इससे भी ज्यादा दुखी है पड़ोसी तो, क्योंकि भाई वो अपने नहीं है ना। समझ में आया कि नहीं? तो ये अपने है इसलिए आया ना, तो पहले अपने है कि नहीं वो चेक कर। समझ में आया ना? वो अपने है ही, फिर दूसरा चेक कर कि उसको करने की जरूरत है क्या, मदद करने की जरूरत है क्या, क्या वो द्रव्य नहीं है क्या, वो अपने गुण पर्यारूप परिणमन नहीं कर सकता क्या? तू क्या परिणाम आएगा? और वो अपना सुख दुख लेके आया है कि नहीं आया है?
वो अपना बालक कर्म लेके आया है कि नहीं आया है, तू चिंता क्यों करता है? हर व्यक्ति अपना पोर्टफोलियो लेके ही आता है ना। उसको अभी उसमें निमित्त कौन बनने वाला है वो बात वो भी नक्की है, समझ आया कि नहीं है। तो फिर तुम क्या करो, इसलिए तुम तत्व ज्ञान करो, तुम वेद ज्ञान करो, तुम आत्महित साधो, तुम परमेश्वरी विद्या को साधो। समझ आया कि नहीं? देखो मैं पढ़ता हूँ, समय तो होने आ रहा है। અહીં સુખ દુઃખ એટલે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ સંયોગોની વાત છે। હવે એ અનુકૂળ प्रतिकूल संयोगों तो એના ઉપાદાનના કારણે આવે છે। વાત પતી ગઈ। वो पदार्थ तो उसके उपादान के कारण आता है। અને એમાં પૂર્વ કર્મ નિમિત્ત છે। दो बातें हो गई। तेरा तो कोई चेहरा ही नहीं आया इसमें, तेरा तो रोल ही नहीं आया। अनुकूलताમાં પુણ્ય કર્મનું નિમિત્ત છે અને પ્રતિકૂળતામાં પાપ કર્મનું નિમિત્ત છે। વાત ખતમ। આવો નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવ જાણી અહીં કહ્યું કે જીવોને સુખ દુઃખ ખરેખર પોતાના કર્મના ઉદયથી જ થાય છે। અહીં સિદ્ધ આ કરવું છે કે કોઈ બીજો જીવોને સુખ દુઃખ કરી શકતો નથી, ये यहाँ सिद्ध करना है। ये हर पैराग्राफ में यही बात लिखी है, मुझे वो आपको बताना है कि ज़्यादा करके वही लिखा है। देखो तत्व ने पीखी पीखी ने स्पष्ट કર્યું છે दिगंबर संतों ने। पीखी पीखी ने आने यानी बाल की खाल निकाल के क्लियर किया है। कितनी बार कहते हैं कि ते आ कर्म करावे છે એનો કે તે નથી કરાવે। तू એટલું સમજી જઈશ, तू इतना समझ जाएगा तो तेरा जीवन सुधर जाएगा, तू निहाल हो जाएगा। ऐसा आहा हा શું કહે છે કે જીવોને સુખ દુઃખ ખરેખર પોતાના કર્મના ઉદયથી જ થાય છે, કારણ કે પોતાના કર્મના ઉદયના અભાવમાં સુખ દુઃખ થવા અશક્ય છે। બરાબર છે? જો જોયું, જો એને કર્મોનો ઉદય ન હોય તો સુખ દુઃખની અનુકૂળ પ્રતિકૂળ સામગ્રી મળવી શક્ય નથી। मतलब કે बात वही, बीजो कोई એને सुख दुख करवा समर्थ नहीं। बार बार वही सिद्ध करेंगे। हमें वो कर्म करता है कि नहीं करता है वो बाद में देखेंगे, पहले तू नहीं करता है ना। ये जो अनुकूलता हुई है इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसका पुण्य कर्म है। और इसकी जो प्रतिकूलता हुई, देखो हमें कोरोना आया उसका जिम्मेदार चाइना नहीं, ये कह रहे हैं। क्या कहा? इंडिया में कोरोना आया और हमें लग भी गया मान लो, तो उसका जिम्मेदार है ना कोई बाजू में खासा वो नहीं है, नहीं इसने खांसी खाई, इसने स्पर्श कर दिया, वो नहीं है। एक चेप ही नहीं, ये तो क्या लिखा भी है पीछे, एक बीजा ने चूमतू नहीं, ये बात याद की है लास्ट पैराग्राफ में, देख लेना, पढ़ ले। तो कैसे दिया तुम? तो ये 10 लोग बैठे हैं, जिसके गोद में वो बैठा है उसे कुछ नहीं होता, और तेरे बाजू में पसार होने से तेरे हुआ है ना, तो कि तेरा ही उदय था कि वो व्यवस्था तेरे बननी थी। इसलिए तू क्या कर, उस पर राग द्वेष मत कर। यहाँ एक ही है कि तू राग द्वेष मत कर। राग द्वेष में तू डिप्रेशन में रह रहा है, कुछ मत कर, तेरे से हुआ ही नहीं। कल हम चर्चा कर रहे थे ऑफिस में भाई से, प्रतीक से, कि मामा ये सही बात है कि कभी कभी हम इसको बोलते हैं ना, इस लॉट में ध्यान रखना, ये इसी यहाँ ये स्पॉट यहीं आना चाहिए, हॉल यहीं आना चाहिए, पर्टिकुलरली कहे तो उसी समय फिर भी जब नहीं कहे तब भूल नहीं करता, और जब कह रहे तब भूल करता हुआ दिखाई देता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम्हारे कहने से कुछ होता ही नहीं, समझ में? अब कहना कि नहीं कहना, ये तुम कहना नहीं कहना वाले हो ही नहीं। कहने का राग आएगा तो बाहर में वो प्रवृत्ति दिखेगी, तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो। देखो हम इतने साल तक सोचे और कोई व्यक्ति थोड़ी ही देर में ये बात पकड़ ले तो काम होगा, कितनी बड़ी बात है। देखो ऐसा है, ऐसा है પોતાનું કર્મ, यहाँ ये कहा ना, और एक अंतिम पैराग्राफ पढ़ता हूँ। પોતાનું કર્મ એમ કેમ કહ્યું? કેમ કે આ કર્મનો સંબંધ બીજા સાથે નથી એમ બતાવવું છે। પોતાના કર્મ સાથે કેમ કહ્યું? ચલો કે એ કર્મની સાથે બીજાનો સંબંધ નથી, બાકી કર્મ તો જડ છે, કર્મ ક્યાં આત્માનું છે, બરાબર છે? પણ એના પોતાના પરિણામ નિમિત્તે ઉપજેલું છે, માટે પોતાનું કર્મ છે એમ વ્યવહારથી કહ્યું છે। आ गया? कर्म को तुमने अपना क्यों कहा? कर्म तो जड़ છે, પણ તારા નિમિત્તે ઉપજેલું છે ને, એટલા માટે વ્યવહારથી કહ્યું છે। आ गई मूल बात पे? बाकी तो तू दुखी सुखी कर्म से भी नहीं होता, अपने से ही होता है। ये बात यहाँ कही है, काफ़ी जगह पे यही बात कही, आप पढ़ लेना। कल इसी बात को ही पुष्ट करने वाले 2 कलश लिखे हैं, उसकी चर्चा में कल करेंगे।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप